गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके न्यू सीजन 2024-25 की सारी विषय प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सारे टॉपिकों को कवर कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको आपके प्रोज के चैप्टर फर्स्ट तथा आपके पोएट्री के चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड की सारी एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर सारी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जिसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको क्लास 12 प्रोज न्यू सीजन 2024-25 तथा क्लास 12 पोएट्री न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहाँ से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके सप्लीमेंट्री के पहले चैप्टर द थर्ड लेवल की समरी को लेकर, जिसमें मैं आज आपको इसकी पूरी कहानी को बताऊंगा, ताकि आगे पढ़ाए जाने वाले जब मैं आपको 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगा तो आपको ये चैप्टर और अच्छे से बेहतर तथा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो जाके सारी वीडियो को पहले पीछे देख लीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। आइए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है आपकी सप्लीमेंट्री पहला चैप्टर द थर्ड लेवल। इसके जो राइटर हैं जैक मैकफर्सन है, ठीक है, जो एक अमेरिकन राइटर हैं। और इनके जो कहानियाँ होती हैं वो ज़्यादातर साइंस थ्रिलर, साइंस बेस्ड होती हैं या थ्रिलर बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो उसमें से ही आज हम इनकी कहानियाँ साइंस बेस्ड पढ़ेंगे, जिसमें ये टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कि एक दिन इस कहानी के दो मेन पात्र हैं, एक होता है चार्ली, एक होता है सैम, ठीक है। सैम जो होता है वो मनोचिकित्सक होता है और चार्ली का दोस्त होता है, ठीक है। तो एक बार जो वहाँ के जितने भी लोग थे, जो रेलवे बोर्ड के अधिकारी थे तथा बाकी सभी लोग का ये मानना था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर केवल 2 ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेकिन चार्ली कहता है कि मैं तीसरे प्लेटफॉर्म पर भी गया हूँ, ठीक है। जब ये बात वे अपने दोस्त सैम से बताता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे प्लेटफॉर्म पर गया हूँ, तो सैम कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सैम इसकी बातों को मारने के लिए तैयार नहीं होता। वे कहता है कि तुम इस वर्तमान दुनिया से तुम इतनी उब चुके हो, क्योंकि ये वर्तमान दुनिया इतना वॉर, इतना परेशानी, इतना शोरगुल इससे भरा हुआ है कि तुम इन सब चीज़ों से बचने के लिए केवल अपने मस्तिष्क में एक ऐसी बना लिए हो माइंड सेटअप कि ये हमारा क्या है, मैं तीसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन जबकि तीसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए वो कहता है कि मेरे सारे दोस्त भी, चार्ली कहता है कि मेरे सारे दोस्त मानते थे कि मैं क्या करता हूँ, इस रियलिटी से, वास्तविकता से बचने के लिए मैं ये सब बातें कर रहा हूँ और मैं स्टाम्प कलेक्शन को कर रहा हूँ। फिर जब ये बात अपने सैम से कहता है कि अरे अगर बताइए, मेरे जो दादाजी थे वो भी तो क्या करते थे, स्टैम्प कलेक्शन करते थे, क्यों, और उनको इस रियलिटी से बचने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि उस ज़माने तो संसार या जो दुनिया थी एकदम तो शांत हुआ करती थी, उन्हें क्या इस सब ज़रूरत से पीछे हटने का था, ठीक है। तो ये सब बातें उनको बताता है और वे चार्ली बताता है सैम से कि कैसे मैं थर्ड लेवल पर पहुंचता हूं, और वो बताना शुरू करता है। देखिए होता एक दिन क्या है कि सैम, ठीक है, अपने ऑफिस में, ठीक है, लेट हो रहा था, ठीक है। एक दिन अपने ऑफिस में क्या हो रहा था, लेट हो रहा था, और अचानक से उसे लगता है कि मैं क्या करूं, अब घर जाना चाहिए, और उससे अपनी पत्नी की याद आती है और वो घर जाने के लिए जल्दी जल्दी क्या होता है, तैयार होता है। तो उसके मस्तिष्क में आता है कि क्यों ना मैं बस ना पकड़ के क्या करूं, एक सब अर्बन ट्रेन को पकड़ लूं, क्या, जिससे ताकि वो घर को जल्दी पहुंच सके, इसलिए वो क्या करता है, गैलूस, इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाता है, जहाँ पर पहले प्लेटफॉर्म पे वे देखता है कि वहाँ पर सब अर्बन ट्रेनें जो नगरों को, छोटे छोटे शहरों को के जगहों को आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं, वहाँ पर ट्रेनें चल रही थी। फिर ठीक है, फिर दूसरा प्लेटफॉर्म भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो ठीक है, वो कहीं खो सा जाता है, ठीक है। उस पर प्लेटफॉर्म थर्ड लिखा होता है, लेकिन चार्ली को लगता है कि उसे पढ़ने में कोई गलती हो गई हो, वो प्लेटफॉर्म उसे 2 पढ़ लेता है, ठीक है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे सब कुछ शांत सा नजर आता है, और ये अपने आप को वहाँ पर अकेला पाता है। उसके चलने की आवाज़ें वो साफ साफ अपने कानों से सुनाई दे सकता था उसको,
ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो पाता है कि कभी वो किसी जगह पे निकल जा रहा था गलियारों से होते हुए, तो कभी गलियारों से होते कभी किसी जगह निकल जाता, मतलब एक जड़ों की तरह शाखाएं जैसे लग रही थी उसकी फैल रही हों। ठीक है। और वे दिखता है वहाँ की कुछ चीज़ें उसे ऐसी दिखाई देती हैं जिससे वो थोड़ा अजीब लगता है। वो देखता है कि वहाँ की जो लाइटें थी, ठीक है, वहाँ की जो लाइटें थी वो बड़ी अजीब टाइप की थी, और जो खिड़की घर थी, जो टिकट खिड़की घर था, वो थोड़ा छोटा हुआ करता था। ठीक है। तो चार्ली को थोड़ा अटपटा लगता है कि वो क्या हो गया, वो कहाँ पर आ चुका है। ठीक है। इस सब चीज़ों को कंफर्म करने के लिए वो कहाँ आ गया है पता करने के लिए वो जाता है पास में रखे हुए एक न्यूज़पेपर के पास, ताकि वो ये पता कर सके कि वो किस दुनिया में आ चुका है। ठीक है। जब वो चार्ली उस न्यूज़पेपर के ढेर के पास जाता है तो उसे वो डेट तो पता नहीं चल पाता कि किस डेट का है, लेकिन वो उसे पेपर का नाम जरूर पढ़ लेता है कि जिस पर लिखा होता है द वर्ल्ड। ठीक है। तब चार्ली के दिमाग में थोड़ा ये बातें आती कि वो द वर्ल्ड नाम का जो पेपर था वो तो आज कई साल पहले ही बंद हो चुका है। ठीक है। तो उसको थोड़ा थोड़ा बातें रियलाइज होना शुरू करता है, और अपनी बातों को पूरी कंफर्म करने के लिए कि वो वास्तव में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका है, इसके लिए वो थोड़ा लाइब्रेरी में जाता है। और जब वो जाकर उस पेपर के डेट को देखता है तो उस पर लिखा होता है 11 जून 1894, और जहाँ से चार्ली को कंफर्म हो जाता है कि वो वास्तव में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ चुका है। और इसके बाद भी चार्ली को जब ये बातें पता चलती कि वो पास्ट में आ चुका है तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता, बल्कि वो और प्रश्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पास्ट की चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी और वह गैलिसबर्ग जाना चाहता था। गैलिसबर्ग क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वहाँ की जो वादियाँ हैं और चीज़ें माहौल थी वो उसे बहुत अच्छा लगता था, और वे अपने दादाजी के साथ गैलिसबर्ग में काफ़ी समय बिताया होता है। ठीक है। और वो जल्दी जल्दी, कौन? चार्ली जल्दी जल्दी सोचता है कि मैं अब यहाँ के 2 टिकट लूँगा, मैं और मेरी पत्नी लुइस को क्या करूँगा, यहाँ पर लेकर आऊँगा। और टिकट को खरीदने के लिए वह क्या करता है, टिकट खिड़की के पास जाता है। ठीक है। जब वह अपनी नई करेंसी, यानी वो तो वर्तमान करेंसी जमाने में था, अब पहुंच तो चुका था, क्या टाइम ट्रेवल करके पास में पहुंच चुका था ना, लेकिन उसके पैसा जो था तो वो न्यू वर्ल्ड का था। तो जब वो टिकट खरीदने के लिए टिकट खिड़की के पास जाता है तो जो टिकट कलेक्टर रहता है, जो क्लर्क रहता है, टिकट खरीदने के बाद जब वो पैसे उसको देता है तो उसको घूरने लगता है। कौन? जो कैशियर था वो टिकट कलेक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? अगर ऐसा तुम करना चाह रहे हो तो तुम जो बहुत ज़्यादा देर बच के भाग नहीं सकते, मैं तुम्हें क्या करूँगा, जेल में डलवा दूंगा। तब चार्ली सोचता है कि जेल में बंद होना, वो भी पिछले ज़माने के में जेलों में नावा बना। ऐसा करते ही वो क्या करता है, भाग जाता है और अपने बैंक में जाता है और अपने रखे हुए सारे $300 को 200 पुराने करेंसी में कन्वर्ट करवाता है, $200 में। ठीक है। क्या? $300 को पुरानी करेंसी $200 में कन्वर्ट करवाता है, क्योंकि बैंक वाले कहते हैं कि पुरानी करेंसी कन्वर्ट कराने में $100 का खर्चा आएगा। ठीक है। तो सारी जल्दी जल्दी करके और वो $200 लेके और अपनी पत्नी को लेकर क्या करता है, उसको खोज बैंक में जाकर सारी चीज़ों को कन्वर्ट करवा लेता है पैसे को, और अपनी पत्नी को लेकर क्या करता है, थर्ड लेवल को खोजने चला जाता है। जब वो थर्ड लेवल खोजने जाता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि वो कहता है अरे इधर होगा, थर्ड लेवल यहाँ होगा, मैंने इसे यहाँ देखा था। ये कहते कहते देखने लगता है, बड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि जब मैं ये थर्ड लेवल नहीं खोज रहा था तब तो मुझे ये थर्ड लेवल मिल गया था, अब मैं इसे खोज रहा हूँ तो अब ये मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है। और ऐसा करते करते थर्ड लेवल के प्रति उसकी दीवानगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसकी पत्नी अब देखकर उसे हैरान हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो चार्ली था वो हमेशा थर्ड लेवल को खोजने ही लगने में लगा था, और ऐसा करने के बाद कुछ देर खोजने के बाद जब इससे इन लोगों को थर्ड लेवल नहीं मिलता, ठीक है, तो ये वापस क्या कर रहे होते हैं, वापस चले जाते हैं और अपने स्टाम्प कलेक्शन करने लगते हैं। ठीक है। एक दिन क्या होता है कि जब चार्ली और इसकी पत्नी थर्ड लेवल को खोज रहे होते हैं तब इन्हें एक ऐसा चीज़ मिलता है जिससे कंफर्म हो जाता है कि इनकी पत्नी रेस को कि थर्ड लेवल वास्तव में है। ठीक है। क्या होता क्या है कि जब ये थर्ड लेवल कर रहे होते हैं तो थर्ड लेवल को खोज कर रहे होते हैं तो स्टाम्प कलेक्शन के दौरान इन्हें एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। ठीक है। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब कोई नया स्टाम्प जारी होता है तो वो क्या होता है, खाली पेपर खाली इन्वॉल्व में वो स्टाम्प को लगाकर किसी एड्रेस पे भेज दिया जाता ताकि उसे याद रहे कि इस दिन ये स्टाम्प जारी हुआ था। ठीक है। तो उस दिन जो था वो फर्स्ट डे कवर में केवल लिफाफा ही नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक पत्र भी था जो चार्ली के नाम पर लिखा गया था। और उस पत्र में लिखा गया था, ठीक है, और उस पत्र में लिखा गया था कि चार्ली तुम थर्ड लेवल को खोज रहे हो और उसको खोजना कभी बंद मत करना,
क्यों? क्योंकि मैं थर्ड लेवल पर आ चुका हूँ और यहाँ गैलिसबर्ग में बड़े आराम से हूँ और अपने व्यवसाय को कर रहा हूँ, क्योंकि जो सैम था उससे भी वो वास्तविक दुनिया से उब चुका था और पुराने ज़माने में उसे रहना अच्छा लग रहा था। इसलिए ये सारी बातें वो अपने पत्र में बताता है और यहाँ पर ये कहानी, और वे क्या करते हैं, चार्ली और उसकी पत्नी उन थर्ड लेबर को खोजना जारी रखते हैं और ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन कोट्स की तरफ। देखिए क्या लिखा है दोस्तों, शौक को कभी पाला नहीं जाता, शौक को कभी पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर, हर बात को किस्मत पर टाला नहीं जाता। कहने का मतलब दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम के चाहते हैं कि मेरा इतना नंबर आए, कोई एक टारगेट बनाइए और उस पर अभी से लग जाइए। मेरे आशा तो उम्मीद है आप जरूर पाएंगे। और रही बात इंग्लिश की किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, ताकि उन्हें भी हमारे वीडियो का लाभ मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके 1-to-1 हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।